अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो पिछले कुछ लेक्चर से हम जो है वो एरे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि पार्शियल एंड इम्प्लिसिट एरे हमारे पास क्या होती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पार्शियल का मतलब क्या होता है और इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है। पार्शियल का मतलब ये होता है कि आपने एरे के लिए जो साइज स्पेसिफाई किया है ना, आप उससे कम वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। लेट्स सपोज अगर आपने एरे के लिए 10 जो है वो साइज रखा है ना, तो आप उसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं या उसके अंदर आप 7 या 8 वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे पार्शियल एरे। इम्प्लिसिट एरे वो ये होती है कि हमने साइज उसको दिया ही नहीं है। हम जो है एरे को साइज नहीं दे रहे, साइज के बगैर ही हम उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट एरे कहेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इम्प्लिसिट एरे, इट इज़ पॉसिबल टू डिफाइन एन एरे विदाउट स्पेसिफाइंग इट्स साइज एज लॉन्ग एज यू प्रोवाइड एन इनिशियलाइजेशन लिस्ट। अब देखिए हमारे पास ये पॉसिबल है कि हम एरे का जो साइज है वो अगर ना दें तो उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है ना एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हमारे पास नहीं है कि हम जो है वो इम्प्लिसिट एरे का या हमारे पास पार्शियल एरे का हम यूज़ करें। अब मैं इसकी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखें, ये हमने एक एरे ले लिया, हमने इसका साइज़ नहीं दिया। ये देखें, यहाँ पे मैंने एरे का साइज़ नहीं दिया। हालांकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरे का साइज़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एरे का साइज़ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये हमारे पास इम्प्लिसिट एरे है। इसके अंदर हम जितने भी एलिमेंट स्टोर करवाएंगे ना, वो सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। इसलिए जो है हमने एरे का साइज़ यहाँ पे नहीं स्पेसिफाई किया। तो अब हम देखते हैं पार्शियल एरे हमारे पास क्या होती है। व्हेन एन एरे इज बीइंग इनिशियलाइज्ड, सी प्लस प्लस डज नॉट रिक्वायर अ वैल्यू फॉर एवरी एलिमेंट। इट इज़ पॉसिबल टू ओनली इनिशियलाइज पार्ट ऑफ एन एरे। अब इसका मतलब ये है कि जब हम एक एरे को बना देते हैं ना, मतलब हम उसका साइज़ दे दिया। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि 10 हमने उसका साइज़ दे दिया है। अब सी प्लस प्लस हमसे ये डिमांड नहीं करेगा कि भाई आप उसके अंदर 10 वैल्यूज़ ही स्टोर करवाएं, या वो ये नहीं कहेगा कि आप जो है ना इसमें कम वैल्यू स्टोर करवा दें। ये भी एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है। क्यों नहीं है, ये हम अभी देखते हैं कि किस तरह जो है वो इनको हम यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारे लिए एरर का सबब बनती है। अब देखें, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मैंने ये 7 इसका साइज़ दिया है, मैं आपको ना ये समझाता हूँ मार्कर्स। ये देखें, मैंने इसका साइज़ कितना दे दिया यहाँ पे 7, लेकिन देखें कि हमारे पास इसमें मैंने वैल्यूज़ कितनी स्टोर करवाई हैं, 4। मैंने इसके अंदर 4 वैल्यू स्टोर करवाई हैं। अब 3 जो है हमारे पास जो स्पेसिस हैं वो एम्प्टी पड़ी हुई हैं। तो हमारे पास जो इसके अंदर वेरिएबल्स कितने स्टोर हैं, 4 हैं, लेकिन हम 7 कर सकते थे। अब 3 स्पेसिस हमारे पास जो हैं वो एम्प्टी पड़ी हैं। तो इस चीज़ को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्शियल एरे कहते हैं। अब देखें कि जो है ना इसका हमें डिसएडवांटेजेस क्या होगा। Disadvantage of using implicit and partial array. We will see different behavior of program. The program will not remain in our control. It may work according to our need or may not. अब देखें, प्रोग्राम जो है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। वो जो है हमारे मुताबिक बिहेव कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अब किस तरह देखें, जैसे कि ना मैंने ये एक एरे ली है, ठीक है, और मैंने जो है ना इसका साइज़ कितना दे दिया है, 10 दे दिया है। मैंने कहा कि यहाँ से लेके ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, इसके अंदर 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं एरे को इतना फिल करता हूँ, मतलब कि मैं 7 वेरिएबल इसमें स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, मैं इसके अंदर कितने वेरिएबल स्टोर करवाता हूँ, 7। ठीक है, ये मैंने 7 वेरिएबल इसके अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब ये जो स्पेस हमारे पास एम्प्टी है, ये एम्प्टी स्पेस जो है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गार्बेज वैल्यू भी आ सकती है, यहाँ पे ज़ीरो भी आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। इस तरह जो है प्रोग्राम जो है वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो हमारे कंट्रोल में वो नहीं रहता। इम्प्लिसिट एरे के लिए भी यही है कि जब हमने उसका साइज़ ही नहीं दिया, हमने उसके साइज़ को स्पेसिफाई नहीं किया, तो प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट तरह से बिहेव कर सकता है। वो वैल्यू स्टोर करवा भी सकता है एरे के अंदर और नहीं भी स्टोर करवा सकता। तो अब हम कोड करके देखते हैं, इनके बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। गाइस, मैंने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लिया और सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि हमारे पास पार्शियल एरे क्या होती है और उसके बाद हम इम्प्लिसिट एरे को देखेंगे। तो लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं इधर एक एरे बना लेता हूँ। जैसे अब मैं दे देता हूँ इसका साइज़ 10। अब मैंने क्या किया, इसका साइज़ 10 दे दिया और इसको ना मैं इनिशियलाइज़ करवा देता हूँ। मैं ना इसमें ना कुछ वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ।
अब देखें इसका साइज हमारे पास क्या है, 10 है, लेकिन मैंने इसके अंदर वैल्यूज कितनी स्टोर करवाई हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर लूप लगाता हूँ और जो है ना इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाता हूँ। और उसके बाद जो है ना हम इसका बिहेवियर देखेंगे कि ये जो है हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। तो अभी जो है ना हम लिखते हैं, उसके बाद जो है ना हम देखते हैं कि आखिर ये किस तरह होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, एरे और उसका इंडेक्स दे देते हैं। और अब जो है ना मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। अच्छा, अब देखें इसकी आउटपुट देखें और उसके बाद जो है ना मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखें हमने क्या किया था, हमने एरे कितने एलिमेंट्स की ली है, 10 एलिमेंट्स की। हमने कहा कि एरे के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 10 एलिमेंट आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने उसके अंदर स्टोर कितने करवाए हैं, 5 एलिमेंट्स। ये कितने एलिमेंट्स है, टोटल 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, हमने 10 एलिमेंट स्टोर नहीं करवाए। लेकिन जब हमने सबको प्रिंट करवाया है तो हमारे पास हुआ क्या है कि जो हमने वैल्यू दी थी, मतलब 34 56 34 23 23, ये वाली 5 वैल्यूज़ तो एज इट इज़ प्रिंट हो गई हैं। लेकिन जो अगली वैल्यूज़ है ना, वहाँ पे हम प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली क्या हो गया, C++ में उन्होंने 0 रख दिया। समझ आई। अब देखें हमारे पास होता क्या है, जब हम किसी एरे को बनाते हैं ना, जो हमारे पास पार्शियल एरे होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपने साइज़ दिया होता है ना, जितने तक तो आपने साइज़ दिया है उतनी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। मतलब जब आपने 10 साइज़ दिया ना उसको, अगर आपने 5 वैल्यूज़ उसमें स्टोर करवाई हैं तो 5 वैल्यूज़ तो उसमें जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। लेकिन जो 5 खाली स्पेसेस पड़ी हैं ना, वहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हमने इसका एक डिसएडवांटेज पढ़ा था कि प्रोग्राम से हमारा कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। देखें अब प्रोग्राम यहाँ पे हमारा कंट्रोल किस तरह ख़त्म हुआ है कि हमने यहाँ पे 0 0 प्रिंट तो नहीं ना करवाया, लेकिन यहाँ पे 0 0 जो है वो प्रिंट हो गया। इसका मतलब कि प्रोग्राम हमारे कंट्रोल में नहीं रहा, क्योंकि हमने तो ये 0 0 प्रिंट ही नहीं करवाए ये वाले, लेकिन ये प्रिंट हो रहे हैं। तो इसलिए जो प्रोग्राम है वो हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया। इसलिए हम पार्शियल एरे को यूज़ नहीं करते, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। अब हमने 0 0 नहीं प्रिंट किया तो क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे क्या हुआ है कि 0 0 प्रिंट हो गया। तो बस इसका यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा इम्प्लिसिट एरे को देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक एरे बनाता हूँ, ठीक है, इंट एरे, और जो है मैं इसका साइज़ नहीं देता। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना इसकी वैल्यूज़ दे देता हूँ। मतलब मैंने इसको ना कोई वैल्यू दे दी, ये देखें, मैंने जितनी मैं मर्ज़ी वैल्यूज़ दे सकता हूँ। ठीक है, ये देखें। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ और यहाँ पे मैं इसका साइज़ दे देता हूँ। और यहाँ पे देखें लेंथ हमने क्या देनी। अच्छा, अभी हम इसकी लेंथ जो है ना वही देंगे कि जो हमने जितने एलिमेंट इसमें स्टोर करवाए हैं। उसके बाद जो है ना हम एक फॉर ईच लूप पढ़ेंगे, तो वो क्या करेगी, वो वाली लूप ऑटोमेटिकली इसका साइज़ कैलकुलेट कर लेगी, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हमने क्या किया, इसमें 7 वैल्यूज़ को स्टोर करवाया। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, सी आउट और एरे आई, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक स्पेस। तो अब देखें हमारे पास जो है ना आउटपुट क्या आती है। तो अब देखें इसने क्या किया, जो हमने इधर वैल्यूज़ दी थी ना, इसने यहाँ पे प्रिंट करवा दी। ये देखें ये वाली वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं। अब इसका हमारे पास मतलब क्या है कि हम इसका साइज़ स्पेसिफाई तो नहीं किया, लेकिन जो है ना हमारे पास वो वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं, एरे में स्टोर हो गई है। अब इसमें भी जो है ना वो प्रोग्राम हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। वो इसलिए नहीं रहता क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने एरे का साइज़ कितना रखा है। ठीक है, और यहाँ पे कोई गार्बेज वैल्यू भी हो सकती है। मतलब अब देखें यहाँ पे हमने साइज़ तो स्पेसिफाई किया नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये स्पेस सारी पड़ी है। ये जो स्पेस है ना, ये वाली स्पेस, ये जगह सारी खाली पड़ी है। मैं ना आपको समझाता हूँ आपसे। अब देखिए इसमें जो है ना ये वाली जगह सारी खाली पड़ी हुई है, इसमें कुछ भी आ सकता है। हमें इसका साइज़ ही नहीं जब पता, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। और जब हमें साइज़ पता चल जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि साइज़ के अंदर रहते हुए उसके अंदर जो है वो वैल्यू स्टोर होती है, और हमें जो है वो 100% श्योरिटी हो जाती है। हमें इस चीज़ की ना ज़मानत मिल जाती है कि जो प्रोग्राम है ना वो किसी और चीज़ को प्रिंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसके साइज़ के मुताबिक उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी है। तो ये था आज का छोटा सा कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो वेल डन, गुड,
और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फॉर ईच लूप क्या होती है और सी प्लस प्लस में जो है इसका जो एरे का साइज़ जो है ये ऑटोमेटिकली किस तरह से कैलकुलेट करके उसको प्रिंट करवाती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।